जय हिंद दोस्तों। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आप हमेशा अपने तन से, मन से और अपने सोच से हमेशा सकारात्मक रहें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर होता है, स्वतंत्रता दिवस कहाँ मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस कहां पर इसका आयोजन होता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन लाल किले पर झंडारोहण करता है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन झंडे को फहराता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझेंगे इस वीडियो पे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर होता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर। तो पहले हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता दिवस को ही इंडिपेंडेंस डे कहते हैं और गणतंत्र दिवस को ही रिपब्लिक डे कहते हैं। स्वतंत्रता दिवस जो होता है 15 अगस्त 1947 से को मनाया जाता है और उस समय से अभी तक मनाया जा रहा है। और गणतंत्र दिवस जो होता है 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता था और अभी तक हर साल 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। यानी कि 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो जाहिर सी बात ये चीज तो आपको समझ में आई होगी कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। आगे हम लोग एक महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि भले ही हम लोग 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है, लेकिन यहाँ पर एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि जो गोवा हम लोग का जो राज है वो पुर्तगालियों से 1961 में क्या हुआ था दोस्तों, आजाद हुआ था। गोवा जो था पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ था, 1961 में, जब देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक ऑपरेशन चलवाया था और आदेश दिया था कि गोवा को क्या करना है, आजाद करवाना है। तो 1961 में गोवा भी हमारा क्या हो गया, आजाद हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस होता है यानी कि 15 अगस्त, उस दिन प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं दोस्तों, जो ध्वजारोहण करते हैं। और जो 26 जनवरी होता है दोस्तों, हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, झंडे को फहराते हैं। यानी कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण कौन करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति क्या करते हैं 26 जनवरी को झंडे को फहराते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्यों आखिर प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं और क्यों राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस को झंडे को फहराते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस को ध्वजारोहण करते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरे राजनीति के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, यानी कि हेड होते हैं। और जो राष्ट्रपति होते हैं वो संवैधानिक तौर से भारत के सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं। इसलिए गणतंत्र दिवस को प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति झंडे को फहराते हैं और 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ध्वजारोहण करते हैं। आगे देखते हैं और क्या अंतर है कि जो स्वतंत्रता दिवस होता है इसका समारोह क्या होता है, समारोह यानी कि सारा आयोजन कहाँ होता है, ये लाल किले पर होता है। दिल्ली के लाल किले पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, आयोजन होता है स्वतंत्रता दिवस का। और जो गणतंत्र दिवस है इसका आयोजन राजपथ पर होता है, दिल्ली के राजपथ पे इसका क्या होता है, भव्य क्या होता है, परेड होता है। यानी कि गणतंत्र दिवस का आयोजन राजपथ पर और स्वतंत्रता दिवस का आयोजन दिल्ली के लाल किले पर। लाल किले पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ के पास कौन करते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति। आगे देखते हैं दोस्तों कि दोनों में आखिर क्या अंतर होता है। कभी कभी आपको समस्या होती होगी, हाँ स्वतंत्र दिवस को हम लोग आजाद हुए थे इसलिए भी तो झंडा को फहराया जाता है, गणतंत्र दिवस को हमारा संविधान लागू हुआ था इसलिए झंडा को फहराया जाता है। लेकिन दोनों में कुछ अंतर है दोस्तों कि आखिर झंडे को फहराया कैसे जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। झंडा जो होता है स्वतंत्रता दिवस को, इस दिन ध्वजारोहण होता है। इसमें क्या होता है कि झंडे को नीचे से ऊपर खींचकर फहराया जाता है।
इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम लोग ब्रिटिश के चंगुल से आजाद हुए थे, इसलिए ब्रिटिश का जो तिरंगा था उसे उतारा गया था और हमारे भारतीय तिरंगे को क्या किया जाता था, ऊपर फहराया जाता था और आसमान में शानदार तरीके से लहराया जाता। इसलिए 15 अगस्त 1947 से ही यह परंपरा चली आ रही है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को नीचे से ऊपर ले जाकर आसमान में फहराया जाएगा, लेकिन गणतंत्र दिवस को झंडे को ऊपर ही फहराया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। देश तो इससे पहले ही आजादी हो गया, आजाद मिल गई थी हम लोगों को, तो इसलिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडे को ऊपर ही बांधा जाता है, ऊपर ही फहराया जाता है। आगे देखते हैं कि जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले क्या किया था, ध्वजारोहण किया था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। और सबसे पहले गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने वाले कौन थे, वो देश के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया था, झंडे को फहराया था। तो आशा करता हूं कि ये स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस में दोनों कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जो आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों स्वतंत्र दिवस की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय हिंद दोस्तों।